बात करते हैं फ्रांस की, जहां पर प्रधानमंत्री की कुर्सी फंस गई है। रविवार को हुए आम चुनाव में किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन लेफ्ट विंग गठबंधन सबसे आगे रही है। अब राजनीति एक दूसरे से गठबंधन समीकरण बिठा रही है। इस बीच फ्रांस में अभी भी एक सवाल उठ रहा है कि अगर वहां वामपंथी सरकार बनी तो कहीं वहां पर कट्टरपंथ की मीनार तो नहीं खड़ी हो जाएगी। फ्रांस में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा के बाद वहां के हालात फिलहाल स्थिर हैं। पूरे देश में दंगा विरोधी पुलिस फोर्स तैनात है। फ्रांस संसदीय चुनाव के नतीजों से सियासत की तस्वीर साफ होने की बजाय और धुंधली हो गई है। फ्रांस में त्रिशंकु संसद की स्थिति बन गई है। लेफ्ट, राइट और सेंटर तीनों धड़ों में से किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। सब एक दूसरे से 19 से 20 सीटें ही ज्यादा हैं। वामपंथी दलों के न्यू पॉपुलर फ्रंट NFP गठबंधन ने 577 में से सबसे ज्यादा 182 से अधिक सीटें हासिल की हैं, जबकि मैक्रो की पार्टी नेसा दूसरे नंबर पर रही है। उसे 163 सीट मिली है। दूसरे नंबर पर होने के बावजूद अब सबकी निगाहें मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पर है, क्योंकि फ्रांस की मीडिया में मैक्रो को लेकर कयास लग रहे हैं कि मैक्रो वामपंथी गठबंधन के साथ डील कर सकते हैं। मैक्रो कह चुके हैं कि वो वामपंथी अनबाउंड पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं, लेकिन सोशलिस्ट और ग्रीन्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए सोचेंगे। चुनाव नतीजों में जब वामपंथी गठबंधन को ज्यादा सीटें मिली तो फ्रांस के लोगों की चिंता बढ़ गई। इसकी वजह है नतीजों के ऐलान के बाद फ्रांस में वामपंथियों का जश्न के दौरान वामपंथियों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए थे। फ्रांस के राष्ट्रीय स्मारकों पर फिलिस्तीन का झंडा लेकर लेफ्ट समर्थक खड़े हो गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान वामपंथी दल के एक नेता ने कहा था कि फ्रांस को फिलिस्तीन को देश की मान्यता देनी चाहिए। माना जा रहा है कि अगर वामपंथी गठबंधन की सरकार बनती है और इमैनुअल मैक्रो उनका साथ देते हैं तो राष्ट्रपति मैक्रो को वामपंथी गठबंधन की मांग के आगे झुकना पड़ सकता है, क्योंकि मैक्रो ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो 2027 तक राष्ट्रपति की गद्दी नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।